नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हिंदी के वसंत भाग 1 के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है चांद से थोड़ी गप्पें। लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। आइए सबसे पहले इस अध्याय के लेखक शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी भाषा के महान कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख कविताओं में अमन का राग, एक पीली शाम, एक नीला दरिया बरस रहा प्रमुख हैं। पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार आदि से इन्हें सम्मानित किया गया। 12 मई 1993 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी। आइए चांद से थोड़ी गप्पें कविता के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बच्चों, जैसा कि इस कविता के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस कविता में हम चांद की बातें करने वाले हैं। छोटे बच्चे आसमान में चमकते चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं। चांद पर वैसे तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं और आज की यह कविता भी चांद के बारे में ही है। इस कविता में एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की चांद को बड़े ध्यान से देखते हुए उससे तरह तरह के सवाल कर रही है। आइए देखते हैं कि आखिर ये छोटी लड़की चांद से क्या बातें कर रही है। बच्चों, कविता का भावार्थ अच्छे से समझने के लिए हमने कविता को 3 भागों में बांट दिया है। प्रत्येक भाग में 8 पंक्तियां हैं। पंक्तियों के भावार्थ के साथ कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम इस कविता को समझना। प्रथम 8 पंक्तियां इस प्रकार से है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए चारों स्मित। पंक्ति में आए शब्दों का अर्थ: गोल, गोल यानी गोल या राउंड, तिरछे यानी टेढ़े, नजर आना, दिखाई देना, जरा यानी थोड़ा, पहने हुए यानी पहने हुए पहन के रखना, कुल यानी पूरा या सारा, आकाश आसमान, तारों जड़ा यानी तारों से भरा हुआ, मुँह यानी चेहरा फेस, गोरा चिट्ठा यानी एकदम गोरा बिल्कुल फेयर, गोल मटोल यानी मोटा, पोशाक कपड़े, स्मित यानी डायरेक्शन या दिशा। पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। कवि कह रहा है कि एक छोटी सी लड़की चांद को देखते हुए कह रही है, चंदा मामा आप दिखने में तो बिल्कुल गोल हैं, लेकिन आसमान में आप मुझे थोड़े टेढ़े दिखाई देते हैं। आपको देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरे आकाश को ही कपड़ों की तरह पहन रखा है, जिसमें ये चमकते हुए तारे लगे हुए हैं। यह छोटी सी लड़की कह रही है कि यह तारों से भरा आकाश जिसे आपने कपड़े की तरह पहना है, इससे आपका पूरा शरीर ढक गया है और केवल आपका गोरा और गोल चेहरा ही दिखाई दे रहा है या नजर आ रहा है। चांद को देखते हुए यह लड़की कहती है कि तारों से भरे आसमान में चांद को देखकर ऐसा लग रहा है मानो चांद ने अपने द्वारा पहनी गई पोशाक को सभी दिशाओं में फैला दिया है।
आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार से है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ गोकी का अर्थ हालांकि, बुद्धू यानी मूर्ख, नीरा यानी पूरी तरह। उक्त पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। छोटी सी लड़की चांद को देखकर फिर कहती है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं आपको देखती हूँ तो आप मुझे टेढ़े नज़र आते हैं। वह लड़की फिर कहती है कि कहीं मुझे छोटा बच्चा जानकर आपने मुझे बुद्धू तो नहीं समझ लिया। मैं बुद्धू नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर कोई बीमारी हुई है। अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार से है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। कविता के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। घटते, घटते यानी कम होना या घटते ही जाना अर्थात कम होते जाना। बढ़ते, बढ़ते यानी बड़ा होना। दम नहीं लेना यानी कि आराम नहीं करना। मर्ज यानी बीमारी। पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। छोटी लड़की फिर चांद से कहती है कि आपको ज़रूर कोई बीमारी है, तभी तो कभी आपका आकार छोटा ही होता चला जाता है और फिर कभी आप अपना आकार तब तक बढ़ाते ही चले जाते हैं जब तक आप पूरे गोल न हो जाएं। आप पूरी तरह गोल हो जाने पर ही दम लेते हैं। आपकी ये घटने और बढ़ने की जो बीमारी है वो पता नहीं क्यों अच्छी ही नहीं हो रही है। बच्चों, आशा है आप सभी को इस कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। NCERT कक्षा 6 के अन्य पाठों के सरल भावार्थ एवं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लेकर मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद।